नमस्कार, मैं पुष्पेश सर ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है। विकास की नींव, आधारशिला इसी के द्वारा रखी गई है और विकास को नई दिशाएं भी ह्यूमन ही देता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेस इंपोर्टेंट रिसोर्सेस है, नई नई खोज यही करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आज जानेंगे। द पीपुल ऑफ ए कंट्री आर द कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस। किसी भी देश का पीपल जो है इसका इंपोर्टेंट रिसोर्सेस होता है और सिग्निफिकेंट काफी महत्व वाला रिसोर्सेस भी होता है। All the economic activity in a country revolve around people. देश का कोई भी आर्थिक गतिविधि है वह यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी देश का वहाँ के पीपल के अराउंड घूमता है, यानी कि वहाँ के व्यक्ति के अराउंड ही आर्थिक गतिविधि घूमता है। The people of a country are the creator. किसी देश का पीपल जो है वहां का क्रिएटर होता है, नया नया सृजन करने वाला। क्रिएटर मतलब सृजन करता, नया चीज बनाने वाला। प्रोड्यूसर निर्माता और कंज्यूमर भी ह्यूमन ही होता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिएटर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यही होता है किसी भी देश का। ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ एनी कंट्री इज ए ड्राइविंग फोर्स इन द प्रोग्रेस। किसी भी देश का डेवलपमेंट का ड्राइविंग फोर्स ह्यूमन ही होता है। ड्राइविंग फोर्स यही है, यही गति देश को देता है विकास में और विकास की ओर ले जाता है, यानी यही ड्राइव करता है विकास को। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेस इज द अल्टीमेट रिसोर्सेस, यानी अंतिम रिसोर्स भी यही है, अल्टीमेट है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। ये तो ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई, इंट्रोडक्शन। अब किसी भी क्षेत्र में पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस आधार पर होता है, किसी भी एरिया में क्या देखकर व्यक्ति बसते हैं, क्यों घर बनाते हैं, वही है पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज से होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द नेचर। किस किस पर निर्भर होता है? नेचर, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, ये तीन चीज पर है। नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, दो चीज पर। नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। अब है फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का वितरण किस किस फैक्टर पर इफेक्ट डालता है? पहला टोपोग्राफी, यानी भूमि की बनावट कैसी है किसी क्षेत्र की, वह टोपोग्राफी, मिट्टी, पहाड़ क्या है, वह जो है पीपल के डिस्ट्रीब्यूशन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टोपोग्राफी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। जनरली माउंटेन। अब टोपोग्राफी पृथ्वी की बनावट यानी सतह की बनावट, यदि माउंटेन एरिया हो और प्लेटियस एरिया हो तो वहां जो है बहुत अधिक जनसंख्या नहीं होगी, क्योंकि वहां संसाधन और उपजाऊ भूमि नहीं होता है, रहना कठिन होता है, संसाधन की कमी होती है, प्राकृतिक संसाधन की, यानी खनन से मिलता है, लेकिन जो है नेचुरल संसाधन जैसे फॉरेस्ट और उपजाऊ भूमि ये सब की कमी होती है और वातावरण जो है रहने के उतना अनुकूल नहीं होता है। इसके कारण जो है माउंटेन और प्लेटियस एरिया में जो है हाईली डेंस पॉपुलेशन नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण है लेक ऑफ बेसिक, क्या क्या कमी है? लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, आधारभूत सुविधा का अभाव, जैसे रोड का कमी होता है, रेल लाइन का कमी होता है, बिजली का जो है दिक्कत होता है, ये सब जो है आधारभूत सुविधा जो होता है रहने जीने के लिए उसका कमी होता है। और दूसरा कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडा मौसम होता है, लेक ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, उपजाऊ भूमि नहीं होता है,
लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सुविधा का कम विकास हुआ होता है, कमी होता है, कम्युनिकेशन का कमी होता है, फैसिलिटी अदर हैंड। और दूसरी जगह प्लेन एरिया में क्या होता है, यह सब होता है। प्लेन एरिया में उपजाऊ भूमि होगा और जो है ट्रांसपोर्ट होगा, रेल सुविधा होगा, आवागमन, कम्युनिकेशन सारा विकास होता है। इसीलिए जो है आपका प्लेन एरिया में अधिक पॉपुलेशन रहता है और आपका माउंटेन और प्लेटियस में कम, क्योंकि इनका लेक होता है। अब क्लाइमेट, दूसरा देखिए फैक्टर क्लाइमेट। क्लाइमेट है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन बीइंग। क्लाइमेट डायरेक्ट असर मानव पर डालता है। एरिया है वेरी हाई टेम्परेचर। अब क्लाइमेट ऐसा एरिया जहां बहुत अधिकतम तापमान हो, टेम्परेचर हो, और ऐसा इलाका जहां बहुत कम तापमान हो, ऐसे में व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वह हैबिट के अनुकूल नहीं होता है, वहां रहना कठिन होता है। अब रेनफॉल अफेक्ट द पॉपुलेशन। अब जहां रेनफॉल अधिक होगा तो वहां पॉपुलेशन अधिक रहेगा, ड्राई इलाका में कम होगा, क्योंकि वहां खेती करना कठिन होता है। अब सॉइल, तीसरा देखिए फर्टाइल सॉइल प्लेन में जहां होगा वहां हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होगा, बिकॉज प्लेन फॉर्म द बेस फॉर द हाई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अधिक होता है और इसके कारण डेंसली पॉपुलेशन जो है प्लेन में होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र या उसका मैदान फर्टाइल लैंड के कारण अधिक पॉपुलेशन होता है। अब चौथा देखिए वाटर। पीपल रेफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर अवेलेबल। जहां फ्रेश वाटर हो वहां रहना पसंद करता है, इजिली अवेलेबल हो, रिवर हो, वैली हो, लेक हो, वहां रहना अधिक पसंद करता है, वहां पॉपुलेशन डेंस होगा। और जो है जहां डेजर्ट है, डेजर्ट इलाका, वहां पॉपुलेशन कम होगा, जहां पानी की कमी है। अब मिनरल्स, एरिया रिच इन मिनरल्स हैव हाई डेंसली पॉपुलेशन। जहां खनिज संपदा अधिक हो गया, उद्योग धंधा अधिक लगेगा, वहां जो है जैसे झारखंड हुआ, झारखंड में आपका जो है रांची हुआ, बोकारो हुआ, यहाँ पॉपुलेशन अपने बढ़ जाएगा, क्योंकि मिनरल बेस इंडस्ट्री लगने के कारण जो है बाजार बनता है, लोगों को रोजगार मिलता है और पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, लेक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जहां इंडस्ट्री का कम डेवलपमेंट हो, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कम हो, शहरीकरण कम हो, ट्रांसपोर्ट का विकास, कम्युनिकेशन का विकास कम किया हो, वैसे इलाका में जो है व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा और वहां जो है आबादी कम होगी। और जहां अधिक डेवलप होगा इसका तो वहां आबादी अधिक होगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, अब इस पर देखिए, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर यूनिट ऑफ लैंड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी नंबर ऑफ पीपल जो पर यूनिट लैंड में रहता है वह डेंसिटी कहलाता है। द अल्टीमेट ग्लोबल पॉपुलेशन इन द ईयर 2023 was 8.1 बिलियन। 2023 में वैश्विक जनसंख्या 8.1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और इसका विकास कैसे हुआ इसका देखें। द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में वर्ल्ड स्तर पर 51% रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूट, समान रूप से वितरित नहीं होता है। सम कंट्रीज हैव हाईली डेंसिटी, कुछ कंट्री में अधिक डेंसिटी होता है पॉपुलेशन का, और कुछ में जो है डेंसिटी क्या होता है, कम होता है डेंसिटी पीपल। तो ऐसा क्यों होता है लो डेंसिटी पॉपुलेशन? ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के कारण होता है। जहां नेचुरल रिसोर्सेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होगा वहां जो है पॉपुलेशन अधिक होगा। जहां नेचुरल रिसोर्सेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ लो होगा वहां जो है पॉपुलेशन कम होगा। पॉपुलेशन चेंज देखिए, रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। यह जो है पॉपुलेशन यही चेंज है,
स्पेसिफिक टाइम में जो है जो चेंज होता है, रेफर टू चेंज इन नंबर ऑफ पीपुल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, यही पॉपुलेशन चेंज है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बी स्टेबल, इट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड। यह स्टेबल नहीं है, बढ़ते रहता है, घटता तो नहीं, बढ़ते रहता है। दिस इज द एक्चुअल ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। यह बढ़ घट जो है बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण, उसमें जो चेंजिंग आता है उसके कारण जो है होता है। फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 18,000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था उस समय कम था, स्लोली बढ़ रहा था। और जो है ऐसा इसलिए कि बेसिक बेबीज बेबी जो करता था वह अधिकांश डाई कर जाता था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी का अभाव था, कुपोषण था। इसके कारण जो है 1800 में जो है पॉपुलेशन बेबी अधिक डाई करने के कारण पॉपुलेशन जो है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, फूड का कमी था, बेसिक एमएनडीज का कमी था। इसके कारण पीपुल जो है रिजल्ट में क्या हुआ कि कम लो ग्रो किया, पॉपुलेशन वेरी लो ग्रो किया। कब? 1800 में, 1800 में। अब बाद में क्या हुआ कि 1820 में स्थिति थोड़ा सा बदला। इस तरह से बदला, 1820 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन तक पहुंच चुका। और ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए बदला कि 150 ईयर लेटर और 150 ईयर यानी 150 साल में 1970 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच गया। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। और यह इस तरह से 1970 तक ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई। क्या बन गई? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई 1970 तक। और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन 2023 यह जो है 60 साल के बाद और जो है 8 बिलियन तक यह पहुंच गई। और इसका कारण क्या है, इतना बढ़ा क्यों पॉपुलेशन? बेटर जो है फूड सप्लाई, अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटी, इलिटरेसी और चीप गुड अदर थिंग्स ड्यू टू इंडस्ट्री। सस्ता सामान अवेलेबल हुआ, हेल्थ सप्लाई हुआ, बेटर फूड सप्लाई हुआ, हेल्थ अच्छा हुआ। इससे जो है पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ा। इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें जो है मृत्यु दर घट गया। नेचुरल ग्रोथ रेट एंड माइग्रेशन आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन चेंज ऑफ एरिया। किसी भी एरिया का पॉपुलेशन चेंज नेचुरल ग्रोथ के अलावा माइग्रेशन से भी होता है, क्योंकि उससे दूसरी जगह का व्यक्ति साधन संपन्न इलाके में आता है, वहां का पॉपुलेशन बढ़ता है, नेचुरल ग्रोथ। तो बर्थ आर द जनरली मेजर यूजिंग द बर्थ रेट। यह जो है बर्थ किससे? बर्थ रेट से मापा जाता है। यह आपका जो है 1000 पर पीपल में जो है मापा जाता है। डेथ रेट भी यह डेथ से मेजर किया जाता है, यह भी 1000 पीपल में मापा जाता है। माइग्रेशन इज द मोस्ट ऑफ पीपल इन द आउटर एरिया। माइग्रेशन में दूसरे जगह में व्यक्ति जाता है। माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन चेंज। अब माइग्रेशन इज अदर वे इन व्हिच पॉपुलेशन साइज चेंज। माइग्रेशन आज ब्रॉड क्लासिफाइड एज इंटरनेशनल और नेशनल। इसमें माइग्रेशन क्या होता है? इसमें पॉपुलेशन चेंज करता है, ठीक है। जहां माइग्रेट करेगा वहां पॉपुलेशन बढ़ेगा, जहां से करेगा वहां का घटेगा। और यह राष्ट्रीय होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है। राष्ट्रीय यानी देश के अंदर, जैसे बिहार से मुंबई गया, यह नेशनल हो गया। और भारत से संयुक्त राज्य अमीरात गया, यह जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन पर पहले फोकस करते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी जुड़ा होता है। यदि नेपाल चला गया तो इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां बॉर्डर नहीं है इंटरनेशनल। इस तरह से
यदि पाकिस्तान गया या अमेरिका गया तो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि वह दूसरे देश तो गया और बॉर्डर पार करके गया, यानी बॉर्डर का भी कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसमें कंट्री आपका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, संयुक्त राज्य अमीरात, ये सब आ जाएगा। जनरल ट्रेंड ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड। इसमें क्या होता है, कम विकास वाले देश से अधिक विकास वाले देश में व्यक्ति माइग्रेट करता है। सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, अच्छे रोजगार की खोज के लिए, और जो है अपॉर्चुनिटी अधिक होता है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की खोज के लिए दूसरे देश में जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन रीजन टू नेशनल में देखिए, इसमें होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपुल वन रीजन टू अनदर रीजन, यानी कंट्री के अंदर ही यह होगा। With the country, large number of people may move from the rural to urban area in search of the employment. ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर जाता है रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए। जैसे कटिहार से पटना गया तो यह क्या होगा, नेशनल माइग्रेशन हुआ, क्योंकि वहां पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाता है, रोजगार के लिए भी जाता है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी जाता है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब पॉपुलेशन चेंज कैसे करेगा किसी देश का। सम कंट्री लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेटेड, ऐसा अधिक पॉपुलेशन है, और ऐसा इसलिए है कि वहां बर्थ रेट, ग्रोथ रेट अधिक है, उसमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, और इससे जो पॉपुलेशन कम होता है, लेकिन हेल्थ सुविधा बढ़ने के कारण जो है डेथ रेट जो है वहां डिक्रीज किया, और इसके चलते जो है बर्थ रेट ही बढ़ता रहा और पॉपुलेशन केन्या का हाई हो गया। स्टिल रिमेन हिज हाई लीडिंग हाई ग्रोथ रेट, इसलिए हाई ग्रोथ रेट हुआ, क्योंकि बर्थ रेट तो बढ़ा लेकिन डेथ रेट मेडिकल सुविधा या अच्छे फूड सप्लाई के कारण घट गया और जनसंख्या बढ़ने लगा। इन अदर कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रो इज स्लोली, यहाँ जैसे अमेरिका में पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोली है, क्योंकि बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम गया, यानी कि यहाँ बर्थ रेट भी घटा है, डेथ रेट तो घटा ही, बर्थ रेट भी घटा है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब पॉपुलेशन किस किस से बनता है, किसी भी क्षेत्र का, वहां का इथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे रेस, प्रजाति, उसके बाद ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेसी, एजुकेशन, इस सब से जो है आपका जो है पॉपुलेशन बनता है। एज ग्रुप है, सेक्स ग्रुप है, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, ये सब से पॉपुलेशन बनता है। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन help us in the understand the social, economic and geographical structure। अब पॉपुलेशन का कंपोजिशन जान के हम किसी भी देश का सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जान सकते हैं, और यह हेल्प करेगा सरकार को डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाने में, किस ग्रुप को कैसा विकास हुआ, कैसा उसको विकास की जरूरत है, उसको जो है सरकार अच्छी तरह से जज कर पाता है, और जो है देश का विकास में जो है यह कारगर होता है और सहायक होता है। उसके बाद हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर द मेल, इससे मालूम क्या होता है कंपोजिशन, कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना एजुकेटेड है, और जो है कितना को रोजगार है, कितना को रोजगार नहीं है, ये सब जो है सारा कि क्या इनकम है। एज सेक्स पिरामिड, इसमें जो है यह पिरामिड जो है पॉपुलेशन आधार में चौड़ा होता है, यानी आधार में जो किसी भी मतलब का देश का आधार में शुरुआत में 0 से 4 ईयर में बच्चे अधिक जन्म लेते हैं, और जो है पॉपुलेशन अधिक होता है, मृत्यु कम होता है, बाद में जो है जन्म लेता है और जो है मृत्यु, उसके बाद जन्म कम होने लगता है, उसके बाद जो है पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे ये पिरामिड नीचे अधिक पॉपुलेशन होता है, बाद में डेथ के कारण पॉपुलेशन घटने जाता है और धीरे धीरे ऊपर नुकीला होते जाता है। यह जो है पॉपुलेशन पिरामिड था। ओके गाइज, यह जो है ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में था। इसके बारे में और जानते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री
which birth and death rate both are high is broad. जिस देश का बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होगा वह नीचे ब्रॉड होगा, बेस चौड़ा होगा। और बिकॉज through many children are born and large percentage of them die in them infant, the stimulus typically by the population pyramid of Kenya। यह केन्या का है जहाँ जो है नीचे काफी चौड़ा है, बर्थ रेट डेथ रेट हाई है। In the country where the death rate is less and then the birth rate, the pyramid broad in the younger। तो नीचे ब्रॉड होगा। In the country where birth rate is low and pyramid with the narrow in the base। जहाँ बर्थ रेट लो होगा जैसे अमेरिका में, जापान में, वहाँ नेरो में जो है वह बेस में क्या होगा, यह नेरो होगा। ओके गाइज। और जहाँ बर्थ रेट डेथ रेट अधिक है वहाँ नेरो में चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा। और जहाँ बर्थ रेट लो है वहाँ नेरो में क्या होगा, वह जो है बेस में नेरो होगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यह जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में था, तो यह जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ सदा बना रहूंगा। ओके।